नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं नया अभ्यास 2E। ओके, तो इसमें देखना है कि मानक रूप लिखो। इसका मानक रूप लिखना है, यानी कि छोटे से छोटा जो रूप होता है वो लिखना है। तो इस प्रकार किस प्रकार लिखेंगे हम, देखिए इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये जीरो हम गिन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से हम 10 की घात 7 कर देंगे, गुणित 6.62 गुणित 10 पे घात 8। इस प्रकार से ये मानक रूप हुआ, नहीं 7 7, ठीक है। देखिए 62 को गुणा हम जब 10 गुणित 10 गुणित 10 7 बार कर देंगे, 7 बिंदी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदी हैं। तो 10 गुणित 10 हम 7 बार करेंगे तो निश्चित ही ये बिंदी हो जाएंगी, और 62 में गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और चाहें तो इसमें देखिए ये जो है एक घात और बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ ये दशमलव लग गया, अब यहाँ एक घात और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। लेकिन छोटे से छोटा पूछा जाता है मानक रूप, तो ये उत्तम रहेगा। सवाल आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें है शून्य को गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8 इस प्रकार से गुणित 10 की घात 4। ओके, ये मानक रूप हुआ इसका। आप चाहो तो इस 8 को भी इस साइड ला सकते हैं, इस प्रकार से दशमलव बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ घात एक और बढ़ जाएगी, है ना, ये माइनस है, -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव में चल रहा है, तो ये माइनस की संख्या हो गई। ये दशमलव में संख्या है पूरी, तो ये माइनस की संख्या हो गई। तो हमने ये भी आंसर सही है, ठीक है, और ये भी आंसर सही है। एक घात हमने और बढ़ा ली तो 8 यहाँ निकाल ली, ठीक है। जब इसका गुणा करोगे ना तो यही आंसर आएगा, इसका भी गुणा करो तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। चंद्रमा की आयु की संकेतन, इसका संकेतन देखना है। 460 करोड़ यानी कि 460 करोड़, तो देखेंगे करोड़, लाख, हजार, और ये हो गए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 460 करोड़ पढ़ लो, या 4 अरब 60 करोड़, इस प्रकार से पढ़ लो, है ना। 4 अरब 60 करोड़ या 460 करोड़ पढ़ सकते हो इस प्रकार। तो इसका संकेतन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी हम गिनते हैं जीरो, जीरो से जो है सरल हो जाता है ना। इस प्रकार से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 गुणित 46 गुणित 10 पे घात कितनी है, 3 3 6 7 8 9, नहीं 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक घात और दे सकते हो। आप यहाँ दशमलव लगा लो, 4.6 गुणित यहाँ घात एक और बढ़ जाएगी, 9 हो जाएगी घात, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। यानी कि हम आपस में इसमें गुणा करें तो ये संख्या आनी चाहिए, इसमें हम गुणा करें तो ये संख्या आनी चाहिए, ठीक है। चलिए
पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग चौथा है, कितनी है? 15 करोड़, है ना, किलोमीटर मीटर। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये मानक रूप में व्यक्त करना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका बिंदी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 15 गुणित कितना हो जाएगा, 10 पे घात 7। ओके, अब देखिए, आप चाहो तो एक इसमें जीरो और बढ़ जाएगी, 1.5 दशमलव लग गया ना, 10 पे घात 8। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। इस प्रकार से हम, यानी कि गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, इतना समझ लो बस। ठीक है, चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.98 एक्स, है ना, यानी कि पावर 22 क्विंटल है। कितना है, क्विंटल, है ना। तो ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य आएंगे, यानी कि 598 के आगे कितने शून्य आएंगे जब ये लिखोगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका हम विस्तारित करेंगे तो कितनी बिंदी लगेगी, इसमें कितनी लगेगी, इसमें लगेगी, देखिए ये संख्या प्लस की है, प्लस की है, 2 अंक इसमें निकल गए, 1 और 2। ठीक है, यदि इसमें माइनस होता तो इस प्रकार से ध्यान, यहाँ से ध्यान देते इस साइड से, और प्लस है, पावर में प्लस है, 22 प्लस की है ना, तो इस प्रकार ध्यान देंगे, ये 2 अंक हैं। तो 2 अंक जो है ना दशमलव के, तो ये 2 अंक कम हो जाएंगे, बिंदियां यानी कि कम हो जाएंगी। कितनी बिंदियां हो जाएंगी, कुल बिंदियां होंगी 20, है ना, 20। क्यों, क्योंकि ये 2 अंक भी गिने जाएंगे। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि 598 के आगे कितनी बिंदियां होंगी, तो ये भी अंक आपको गिनना होगा, दशमलव के बाहर वाला। और यदि माइनस का होता, मान लीजिए ये इस प्रकार होता माइनस, है ना, तो क्या करते, तो फिर ये अंक आप गिनते, कितना, 1 अंक ये घटा देते, तो कितनी हो जाती, ये इस साइड से गिनते तो 21 बिंदियां आपको लगानी पड़ती दशमलव से पहले, दशमलव के बाद। ठीक है, यही संख्या, तो इतना समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं छठवां। छठवां है, पहला है 425, 1 2 3 4, है ना। सेकंड है 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, और ये जो है थर्ड है 0.0045, और ये 0025। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिए, इसको हल करना है तो इसका संकेतन निकालेंगे अपन।
तो इसमें बिंदी गिन लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 425 गुणे 10 पे घात 4, क्यों? क्योंकि चार चार बिंदियाँ हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम और छोटा कर सकते हैं और मानक रूप कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम जैसे ही 1 और 2 दो अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 10 पे घात 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक। चलिए 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, है ना, इतने हजार। हाँ तो देख लीजिए, डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। 2 करोड़ 20 लाख हैं, इतने हजार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 दशम इस प्रकार से हम लिख लेंगे 6, ठीक है। 3 3 6। अब इसको भी थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, एक घात और बढ़ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बड़ा ही आसान, जितना भी आसान हो सके सवाल उस प्रकार से हम बताते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं, इसकी भी गिनती कर लेते हैं। 4 हैं, तो इस प्रकार से हम करेंगे, इस प्रकार से, है ना, 10 पे घात -4, ठीक है। जैसे ही हम इस बिंदु को इस साइड और लाएंगे, देख लीजिए 0.5 गुणे 10 पे घात 5, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और आप चाहो तो एक घात और बढ़ा सकते हो, 45 को सीधो इस साइड निकाल लो, 10 पे घात -6, ये भी आंसर सही है, तीनों आंसर सही है, समझ लीजिए। बस गुणा करने पर इतना रिजल्ट आ जाना चाहिए, समझ लो ये सही है। ये भी सही है 4 घात, ये भी सही है 5 घात, ये भी सही है 6 घात, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो एक और बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस प्रकार से बढ़ा सकते हो, गुणे 10 पे घात 7, ये भी सही है, कोई इसे गलत नहीं कह सकता। हाँ, सवाल हो, तरीका हो, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे भी देखते हैं, 2 है, इस प्रकार से हम कर लेंगे 10 पे घात 2, और इसे हम और यदि इस साइड एडजस्ट करते हैं ना, 10 पे घात 3, है ना, इस प्रकार हो जाए, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं उत्तर। अच्छा, हाँ सही है, 10 पे घात 3 सही है। चलिए अब इसको जल्दी से बता देते हैं, 2 और क्वेश्चन है इसमें, सरल है बिल्कुल, आप ध्यान दो तो बिल्कुल सरल है, नहीं दो तो फिर कठिन है, हर चीज कठिन है। चलिए 1 2 इसमें ऐसे बता देते हैं, सेम है। 2.5 गुणे 10 पे घात 4, ठीक है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है, साधारण संख्या के रूप में, ठीक है। और दूसरा है 1.75 गुणे 10 पे घात 6, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए 1.25 गुणे 10 पे घात -8, और ये भी देख लीजिए 4.5 10 पे घात 5, ठीक है। अब चलिए ये 4 हैं, इसमें 6 हैं, तो 2 अपने मन से कीजिए, देखिए आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा सवाल, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम साधारण रूप में लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे 2.5 गुणे, कितना लिखेंगे, इसे हम जो है, ये दशमलव वाला है, ठीक है। तो
ये माइनस तो है नहीं, हाँ माइनस नहीं है इसमें। चलिए, इसमें माइनस नहीं है, तो इस प्रकार से जी 0 0 0 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ये 25,000 हो जाएगा। इसका आंसर इतना। अब चलिए, नहीं आता समझ में तो इस प्रकार कर लीजिए, 2.5 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। ये तो आया समझ में कि नहीं आया? चलिए 10, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, ये चार चार नहीं, 1 2 3 3 ही होगा, ठीक है। 3 ही होगा, 4 घात है इसमें, ले लीजिए। चलिए, इसका गुणा हम जब करेंगे 2.5 गुणित कितना आएगा? 1000, ठीक है। जब इसका गुणा हम करेंगे ढाई में, ढाई गुना करेंगे तो कितना होगा? 2500। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से समझ में आया? इस प्रकार से नहीं आया होगा, इस प्रकार से आया, ठीक है। देखिए 2.5 को हमने यहाँ निकाल लिया, और ये घात है ना, ये दशमलव लगा है, तो एक अंक जो है कम करके गिनेंगे तो 3 बार रखेंगे, 10-10 बार, ठीक है। तो 3 रखा, 1000 हुए, और 1000 का गुणा हम ढाई में करेंगे तो 2500, ये आपकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये 2 अंक भी गिने जाएंगे, 1.75 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। 4 बार ही गुणा करेंगे, 6 घात है ना, 4 बार ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 अंक भी हमको गिनना है। तो क्या होगा इसका? 1.75 गुणित 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो बढ़ जाएंगे, जब हम इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 4 जीरो, 4 जीरो, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 है, 6 घात है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद आपका दशमलव लगा है, अर्थात ये सही है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ये 2 अंक भी गिनने होंगे, क्यों? क्योंकि दशमलव 2 अंक के बाद लगा है। चलिए, एक इस प्रकार से हम रख लेंगे, 75, 25 गुणा 10 पे घात कितना? 2 कम कर देंगे, 8 है ना, तो ये माइनस का 8 है, तो ये नहीं गिनना है, ये गिनेंगे, ये वाला अंक गिनेंगे 1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें 1 कम करेंगे, 10 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखेंगे, 8 है। क्यों? ये क्योंकि ये अंक जो है निकल गया। देखिए, जब भी माइनस का पावर हो तो अंक गिनेंगे यहाँ का, वही बिंदी हम कम करेंगे। इसमें पावर 8 लगा है, तो हम 10 को 7 बार लिखेंगे, 7 बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस का है, और ये प्लस का था, तो इस साइड के ये 2 अंक गिने थे हमने, ठीक है। यदि माइनस का होता तो केवल 1 अंक गिनते। चलिए, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 25 गुणित 10 पे घात कितना हो जाएगा? 7, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 10 है, नहीं नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही है ना। ये हमने शॉर्ट कर दिया, एक अंक काट दिया इसका, तो 0.1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां ये वाला अंक हमको गिनना है, ठीक है। तो ये वाला 25, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बिंदियां हुई समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो माइनस के 8 थे
तो बिंदियां कितनी हैं? 7। क्यों? क्योंकि ये अंग ये भी ले लिया, एक अंग ये भी ले लिया, ठीक है, ये वाला। चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें जो है 4.5 माइनस का है ना, तो ये माइनस का है तो एक अंक इसे ले लेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 4 बार लिखेंगे, 4 बार, ठीक है। तो कितना? 0.1234 है, और इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। एक अंक निकला है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। 4 बिंदी हैं, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें कितनी है? 3 4 3 7, 7 बिंदियाँ, ठीक है, तो ये सही है। चलिए इसमें 2 और रह गए, तो आप करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सही से हो जाए बस, कुछ नहीं है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक 8वां है का द्रव्यमान 9.107 है ना, पूरे 10 पे घात कितना है? 28 माइनस ग्राम। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने से दशमलव बिंदु तथा 9 अंक के बीच कितने शून्य आएंगे, ये पूछ रहा है। जो अपन इसे घात हम जब साधारण में लिखेंगे तो कितना आएगा? 0.0000 इस प्रकार आएगा। तो कितनी, ये दशमलव है, इसके बीच और ये 9 के बीच कितनी बिंदी आएंगी? 9 के बीच तो कितनी बिंदाएं आएंगी? देखिए ये भी अंक गिनना होगा, क्यों? क्योंकि माइनस में है तो इस साइड का अंक गिनना है, और यदि प्लस में होता तो 1 2 3 ये तीनों अंक गिने जाते, ठीक है। तो ये एक अंक ये छूट जाएगा, तो कितनी बिंदी आएंगी? इसमें से एक घटा दीजिए, 9 वाला, कितनी आएंगी? 27 बिंदी है ना, 27 बिंदी। 27 बिंदी के बाद जो है क्या आएगा? 9 आएगा, 107 इस प्रकार से आपका ये संख्या आएगी, ठीक है। 27 बिंदी आएगी, एक घटाई ना, एक 9 अंक की कम कर ली, 28 थी 27 आ जाएंगी, फिर 9 आ जाएगा इसके बाद। तो इसी प्रकार से हम समझाते रहेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत मज़ेदार गणित आने वाला है आगे, और बहुत अच्छे से समझाएंगे। यदि 4 विधियों से समझाना हो वो भी हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अच्छे से गणित पढ़ना। चलिए कल फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।